राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, कठिन तपस्या और बहुत अधिक शास्त्र ज्ञान ही आवश्यक है? नहीं, भगवान तो उस हृदय में भी आ जाते हैं जहाँ छल नहीं होता, जहाँ दिखावा नहीं होता और जहाँ भक्ति के साथ एक भोले बच्चे जैसी सरलता होती है। आज की कथा ऐसे ही एक भोले भाले भक्त की है, भक्त अढ़ैया की। अढ़ैया न तो कोई महान विद्वान थे और न ही उन्हें बड़े बड़े मंत्रों का ज्ञान था। उन्हें तो बस अपने गुरु पर विश्वास था और भगवान के प्रति बालक जैसा प्रेम। लेकिन उनकी यही सरल भक्ति एक दिन ऐसा रंग लाई कि स्वयं भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ उनके सामने प्रकट हो गए। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं भक्त अढ़ैया और श्री राम जी की यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक संत का आश्रम था। आश्रम में अनेक शिष्य रहते थे। उन्हीं शिष्यों में एक युवक था जिसका स्वभाव अत्यंत सरल था। वह मेहनती था, सेवा करता था, लेकिन उनकी एक खास बात थी, उसे बहुत तेज भूख लगती थी। जब वह भोजन करता तो लगभग 2.5 किलो आटे की बाटियां भी अकेला खा जाता। इसी कारण आश्रम में लोग उसे प्रेम से अढ़ैया कहने लगे। लेकिन अढ़ैया का मन संसार की चालाकियों से बिल्कुल अनजान था। वह जो सोचता वही बोल देता, जो सुनता उस पर पूरा विश्वास कर लेता। उसके गुरु ने एक दिन उसे समझाया, बेटा, भोजन चाहे जितना हो, पहले भगवान को भोग लगाना और फिर प्रसाद समझकर भोजन करना। अढ़ैया ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। गुरुजी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी कही हुई यह छोटी सी बात अढ़ैया के जीवन में इतनी बड़ी लीला बन जाएगी। एक दिन अढ़ैया आश्रम से दूर जंगल की ओर गया। दोपहर का समय हुआ तो उसे बहुत तेज भूख लगी। उसने आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, चूल्हा बनाया और अपने लिए बाटियां तैयार करने लगा। उसने बड़े प्रेम से आटा गूंथा, बाटियां सेकी, साथ में साधारण सी सब्जी बनाई। भोजन तैयार हुआ तो अढ़ैया को अपने गुरु की बात याद आई। उसने भोजन सामने रखा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव ने कहा है कि पहले ठाकुर जी को खिलाना है। लेकिन अढ़ैया को यह पता नहीं था कि ठाकुर जी को कैसे बुलाया जाए। उसने चारों तरफ देखा और बिल्कुल भोलेपन से पुकारा, हे गुरुदेव के ठाकुर जी, मैं भोजन बना चुका हूँ। गुरुदेव ने कहा कि पहले आपको खिलाना है, आप जल्दी आइए और भोजन कर लीजिए। कुछ क्षण बीत गए, कोई नहीं आया। अढ़ैया ने फिर पुकारा, ठाकुर जी, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। भोजन ठंडा हो जाएगा, जल्दी आइए। फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया। अढ़ैया थोड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, अगर आप नहीं आए तो गुरुदेव से क्या कहूँगा? उन्होंने कहा है कि पहले आपको खिलाना है। और तभी उसके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, हाथ में धनुष था और शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। अढ़ैया उन्हें देखकर भी घबराया नहीं। उसने सीधे पूछा, आप कौन हैं? प्रभु मुस्कुराए और बोला, तुमने ही तो मुझे बुलाया था। अढ़ैया की आंखें चमक उठी। वह बोला, अच्छा, तो आप ही गुरुदेव के ठाकुर जी हैं? प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। अढ़ैया ने तुरंत पत्तल आगे कर दी। तो आइए पहले भोजन कर लीजिए। भगवान श्री राम भक्त के प्रेम से अभिभूत थे। उन्होंने अढ़ैया का बनाया हुआ भोजन स्वीकार किया। अढ़ैया बड़े प्रेम से उन्हें देखता रहा। जब भोजन समाप्त हुआ, प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अब अढ़ैया के सामने एक समस्या थी। सारा भोजन भगवान खा गए थे और अढ़ैया के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अढ़ैया दुखी नहीं हुआ। वह खुश होकर बोला, वाह, गुरुदेव कितने बड़े संत हैं। उनके ठाकुर जी सच में भोजन करने आते हैं। अगले दिन अढ़ैया ने सोचा, कल तो ठाकुर जी सारा भोजन खा गए, मैं भूखा रह गया। आज कल से थोड़ा ज्यादा भोजन बनाऊंगा। उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आज मुझे 5 किलो आटा देना।
गुरुदेव ने कहा, ठीक है। भक्त अढ़ैया ने दूसरे दिन भी भोजन तैयार किया और फिर पुकारा, ठाकुर जी आइए, भोजन तैयार है। कुछ ही देर में श्री राम जी प्रकट हो गए, लेकिन इस बार उनके साथ लक्ष्मण जी भी आए। अढ़ैया ने दोनों को देखा और बोला, अरे आज आप अकेले नहीं आए? प्रभु मुस्कुराए। अढ़ैया ने कहा, कोई बात नहीं, दोनों भोजन कर लीजिए। दोनों भाइयों ने प्रेम से भोजन किया और फिर सारी रसोई समाप्त। अढ़ैया फिर खाली बैठा रह गया। उसने पेट पर हाथ रखा और बोला, ठीक है, कल और ज्यादा बनाऊंगा। अढ़ैया ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आज मुझे 7 किलो आटा देना। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। अब अढ़ैया ने तीसरे दिन ज्यादा भोजन बनाया। तीसरे दिन राम के भाई भरत भी आए। सबने प्रेम से भोजन किया। अब आज भी अढ़ैया भूखा ही रह गया। उसने मन में सोचा, कल और अधिक भोजन बनाऊंगा। अगले दिन अढ़ैया ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आज मुझे 10 किलो आटा देना। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। उसने मन में कहा, अब की बार इतना बनाऊंगा कि ठाकुर जी भी खा लेंगे और मेरे लिए भी बच जाए। लेकिन जब भोजन तैयार हुआ और उसने भगवान को बुलाया, तो इस बार श्री राम और लक्ष्मण जी व भरत के साथ माता सीता भी थी। अढ़ैया ने माता सीता को देखकर हाथ जोड़ दिए, फिर धीरे से बोले, माता जी आप भी भोजन करेंगी? सीता जी मुस्कुराई। अढ़ैया ने कहा, तो ठीक है, फिर आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। फिर भोजन शुरू हुआ। अढ़ैया बड़े ध्यान से सबको देखता रहा और देखते देखते सारी रसोई समाप्त हो गई। अढ़ैया ने फिर सिर पकड़ लिया, हे भगवान, अब तो परिवार भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति शिकायत नहीं थी। उसे तो बस चिंता थी, कल कितने लोगों का भोजन बनाना पड़ेगा। अगले दिन अढ़ैया गुरुदेव से बोला, गुरुदेव कल मुझे 15 किलो आटा देना। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। अब जब अगले दिन अढ़ैया ने भोजन बनाया, वह गुरुजी के ठाकुर जी को बुलाया। इस बार राम दरबार और बढ़ गया। इस बार हनुमान जी भी आए। अढ़ैया ने हनुमान जी को देखा और बोला, अरे पवन पुत्र जी आप भी? हनुमान जी मुस्कुराए। अढ़ैया ने माथे पर हाथ रख लिया, फिर बोला, चलो अब जो बनाया है सब मिलकर खा लो। सबने भोजन ग्रहण किया। अढ़ैया आज फिर भूखा ही रह गया। उसने सोचा, कल और ज्यादा भोजन बनाऊंगा। अब हनुमान जी भी आ गए। अगले दिन अढ़ैया ने गुरुदेव से कहा, गुरुजी मुझे कल 20 किलो आटा देना। अब सारे शिष्य अढ़ैया को आश्चर्य से देख रहे थे। गुरुजी ने कहा, ठीक है, कल 20 किलो आटा ले लेना। अढ़ैया ने सोचा, आज चाहे जितने लोग आए भोजन कम नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उसने प्रभु को बुलाया, तो राम लक्ष्मण और सीता जी व हनुमान जी के साथ उनके पुत्र लवकुश भी आ गए। राम दरबार ने प्रेम से भोजन किया और अढ़ैया फिर भूखा रह गया। अब उसकी समझ में एक बात आ गई थी, जितना ज्यादा भोजन बनाओ उतने ही ज्यादा अतिथि भगवान लेकर आ जाते हैं। एक दिन अढ़ैया ने मन ही मन निर्णय लिया, आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगा। उसने चूल्हा, लकड़ी, बर्तन और आटा सब रख दिया, लेकिन रसोई बनाने के बजाय एक तरफ बैठ गया। कुछ समय बाद भगवान श्री राम अपने परिवार के साथ आए। प्रभु ने पूछा, अढ़ैया आज भोजन तैयार नहीं किया? अढ़ैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज मैंने सोचा है कि भोजन आप ही बनाएंगे। भगवान मुस्कुराए। अढ़ैया बोला, देखिए प्रभु, इतने दिनों से मैं भोजन बनाता हूँ, आप सब आते हैं और भोजन करके चले जाते हैं। आज मैं थक गया हूँ। फिर उसने बहुत सहज भाव से कहा, आज आप सब मिलकर भोजन बनाइए और मुझे भी खिलाइए। प्रभु अपने भक्त की भोली बात सुनकर मुस्कुराने लगे। अढ़ैया ने आगे कहा, लक्ष्मण जी लकड़ियां ले आए, हनुमान जी आग जला दे, माता सीता रसोई बना दे। और फिर उसने श्री राम जी की ओर देखकर कहा, और आप माता सीता जी की मदद कर दीजिए। भगवान श्री राम ने अपने भक्त की बाल सुलभ बात स्वीकार कर ली। लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे, हनुमान जी ने चूल्हे की व्यवस्था की, माता सीता स्वयं रसोई बनाने लगी और प्रभु श्री राम भी
भक्त की इस प्रेम पूर्ण सेवा से सहभागी हो गए। अढ़ैया दूर बैठकर प्रसन्नता से यह सब देख रहा था। उसने मन में कोई अहंकार नहीं था। वह तो बस अपने भगवान को और अपने सामने पाकर आनंदित था। अचानक अढ़ैया को अपने गुरु की याद आई। वह दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा। गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ अढ़ैया, इतनी जल्दी क्यों आ गए? अढ़ैया बोला, गुरुदेव जल्दी चलिए, आज तो आपके ठाकुर जी अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। गुरुजी ने पूछा, कहाँ हैं? अढ़ैया बोला, वही जंगल में, और आज तो मैंने उन्हें काम भी दे दिया है। गुरुजी उसकी बात सुनकर चकित हो गए। वे अढ़ैया के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जब गुरुजी वहां पहुंचे तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गई। सामने साक्षात श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी व सारा राम दरबार उपस्थित था। गुरुजी यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। वे तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं वर्षों से आपकी पूजा करता रहा, आपका नाम जपता रहा, शास्त्रों का अध्ययन करता रहा, फिर भी आपके दर्शन नहीं कर सका, और मेरे इस भोले शिष्य ने आपको अपने प्रेम से पा लिया। भगवान श्री राम ने गुरु जी को उठाया। प्रभु ने कहा, भक्ति में केवल ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। जहाँ निर्मल प्रेम होता है, वहाँ मैं स्वयं चला आता हूँ। गुरुजी ने अढ़ैया की ओर देखा। आज उन्हें समझ आ गया था कि उनका यह सरल शिष्य साधारण नहीं है। उसका हृदय भगवान के लिए बिल्कुल साफ था। भोजन तैयार हुआ। अढ़ैया को बड़े प्रेम से भोजन कराया गया। माता सीता ने अपने हाथों से उसे प्रसाद दिया। अढ़ैया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, माता, आज मेरी भूख भी मिट गई और मेरा जीवन भी धन्य हो गया। श्री राम ने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया और गुरुजी ने भी अढ़ैया को हृदय से लगा लिया। उस दिन गुरुजी को समझ में आया कि भगवान को पाने के लिए केवल बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा और निष्कपट हृदय चाहिए। कथा की सीख। भक्तों, भक्त अढ़ैया की यह कथा हमें बहुत सुंदर संदेश देती है। हम भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े कर्म कांड करते हैं। कई बार सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्ञान होना चाहिए, लेकिन भगवान हमारे ज्ञान से अधिक हमारे भाव को देखते हैं। अढ़ैया को बड़े मंत्र नहीं आते थे, उसे शास्त्रों की गहरी बातें नहीं मालूम थी, लेकिन उसके हृदय में अपने गुरु की बातें के प्रति विश्वास था और भगवान के प्रति निष्कपट प्रेम था। उसने भगवान को किसी स्वार्थ से नहीं बुलाया, उसने तो बस इतना सोचा, गुरुदेव ने कहा है कि ठाकुर जी को पहले भोजन कराना है, इसलिए ठाकुर जी को भोजन कराना ही होगा। उसकी इसी सरल भावना ने भगवान को उसके सामने आने के लिए विवश कर दिया। इसलिए भक्तों, पूजा छोटी हो या बड़ी, मंत्र कम हो या अधिक, यदि मन में सच्चा प्रेम है, विश्वास है और किसी के प्रति छल नहीं है, तो वही भक्त अपने भगवान को सबसे प्रिय है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ भगवान को बुलाने के लिए बड़े-बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। बस हृदय से पुकारिए, हे प्रभु, मेरे जीवन में भी अपनी कृपा बनाए रखना। शायद हमारी पुकार भी किसी दिन अढ़ैया की तरह भगवान तक पहुँच जाए। जय श्री राम।